दोस्तों, इस दुनिया में अरबों लोग रहते हैं जो अलग अलग धर्म और रीति रिवाजों से संबंध रखते हैं। जैसे हिंदू और सिख लोग मंदिरों और गुरुद्वारों को पवित्र मानते हैं। ईसाई धर्म को मानने वाले चर्च जाते हैं। ठीक वैसे ही मुस्लिमों के लिए मक्का मदीना किसी जन्नत से कम नहीं है। मक्का का इतिहास कई सालों से रहस्यमयी बना हुआ है। हर मुस्लिम अपनी जिंदगी में एक बार मक्का मदीना जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है। मक्का मदीना की यात्रा को लोग हज के नाम से भी जानते हैं। हर साल लाखों मुस्लिम हज यात्रा के लिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मक्का जो भी मुस्लिम पहुंच जाता है उसका जीवन सफल हो जाता है। वहीं कुछ लोग मक्का के इतिहास को हिंदुओं से जोड़ते हैं। मुस्लिम समुदाय में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उसके लिए जीवन में कम से कम एक बार हज यात्रा पर जाना अनिवार्य माना जाता है। मक्का में हज पर जाने वाले मुस्लिमों को हाजी कहा जाता है। यहाँ मुसलमानों के पवित्र धर्म स्थल काबा पहुंचकर हज यात्री परिक्रमा करते हैं और काबा की पूर्वी कोने में लगे काले पत्थर को चूमते हैं। मक्का की आधारशिला आज से लगभग 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने रखी थी। ये बाहर से देखने में एक चौकोर कमरानुमा इमारत दिखती है जिस पर काला लिहाफ चढ़ा हुआ है। इसके चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है जिसमें हज के लिए आने वाले मुस्लिम जायरीन अल्लाह की इबादत करते हैं और वह अपने गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं। इस्लाम धर्म में मक्का को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। मक्का में इस्लाम धर्म के लोग इसे काबा का घर भी मानते हैं। मक्का पर लंबे समय तक मोहम्मद के वंशजों ने शासन किया है। इनमें शरीफ भी शामिल है जो स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मक्का का निर्माण 1925 में इब्न सौद ने किया था। आकार और आकृति को देखते हुए मक्का एक बेहतरीन और खूबसूरत इमारत है। काबा के पूर्वी कोने में एक छोटा सा काला पत्थर लगा हुआ है। ये दिखने में भले ही छोटा है लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम से जुड़ा हुआ है। अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजरु अल अस्वद कहा जाता है। इस पत्थर के पीछे की कहानी के बारे में कई तरह के किस्से मशहूर हैं, लेकिन सच्चाई के बारे में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। काबा यहाँ पत्थरों से निर्मित एक विशाल मस्जिद है जिसके बीच में ग्रेनाइट पत्थर से बना आयताकार काबा है जो 40 फुट लंबा और 33 फुट चौड़ा है। इसमें कोई खिड़की नहीं है बल्कि एक दरवाजा है। काबा के पूर्वी कोने में जमीन से लगभग 5 फुट की ऊंचाई पर पवित्र काला पत्थर है। मुस्लिम यात्री यहाँ आकर काबा के साथ चक्कर लगाते हैं, उसके बाद इसे चूमते हैं। इस पवित्र काले पत्थर को लेकर कई कहानियों में एक कहानी ऐसी है कि ये धरती पर आया धूमकेतु है। कुछ मान्यताओं में इसे चांद का टुकड़ा कहा गया है जो चांद से टूटकर धरती पर आया है। दरअसल इस पत्थर को लेकर तरह तरह की बातें हैं। इस्लाम में काबा के जिस काले पत्थर को सबसे पवित्र माना गया है उसका जिक्र कुरान में नहीं मिलता है। इसके पीछे एक धारणा ये है कि ये पत्थर मोहम्मद साहब के धरती से जाने के बाद अस्तित्व में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जिक्र इस्लाम के दूसरे ग्रंथों में भी नहीं है। मक्का में मस्जिद अल हरम नाम से एक विख्यात मस्जिद है। इस प्राचीन मस्जिद के चारों ओर पुरातात्विक महत्व के खंभे हैं। इस्लामी बुद्धिजीवियों में से कई लोगों का मत है किसी के पास से पैगंबर साहब बुर्रक यानी कि पंख वाले घोड़े पर सवार होकर ईश्वर से मिलने के लिए जन्नत पधारे थे। बताया जाता है कि मस्जिद अल हरम 356,800 वर्ग मीटर में फैली हुई है। इस मस्जिद के पास ही जमजम का पवित्र कुआं है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपने शिष्यों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का आना जरूरी बताया था। इसके कुछ मील तक चारों ओर के क्षेत्र को पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र में कोई युद्ध नहीं हो सकता और ना ही कोई पेड़ पौधा काटा जा सकता है। इस्लाम को मानने वाले कुरान के बाद हदीस पर यकीन करते हैं। हदीस में इस पवित्र काले पत्थर का जिक्र किया गया है और इसके महत्व को बताया गया है। कई हदीसों में इस पत्थर को जीवित बताया गया है। इसके अनुसार पैगंबर इस पत्थर को खुदा का दायां हाथ मानते थे और इसे जीवित समझते थे। इसे चूम कर वो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। पैगंबर ने इस पत्थर को चूमा था, इसलिए ये परंपरा बन गई कि हाजी इसे चूमेंगे। लेकिन अब बड़ी संख्या में हाजी आने लगे हैं, इसलिए हर किसी के लिए इसे छूना और चूमना संभव नहीं रह गया है। इसलिए हाजी अब इस पत्थर की ओर मुंह करके दुआएं मांगते हैं। ये एक ऐसा शहर है
जहां केवल मुस्लिम धर्म को मानने वालों को ही आने की इजाजत है। मक्का शहर की एक और खास बात है, वो है यहाँ के आलीशान होटल्स। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि मक्का में दुनिया के सबसे महंगे और आलीशान होटल मौजूद हैं। साथ ही मक्का शहर में दुनिया की सबसे महंगी इमारत भी मौजूद है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। दुनिया के सबसे महंगी इमारत को बनाने में 15 अरब डॉलर यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 97.51 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हुए हैं। इस इमारत का नाम है अबराज अल बेयत। इतना ही नहीं, मक्का में 1972 फीट लंबे अबराज अल बेयत टावर्स बने हैं, जिनमें बड़ी सी घड़ी लगी है। इसे मक्का टावर के नाम से जानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी में चारों तरफ 46 मीटर की भुजा वाला वर्ग है और ये मस्जिद अल हरम से करीब 400 मीटर की ऊंचाई पर है। घड़ी के चारों तरफ सोने की नक्काशी की गई है। साथ ही घड़ी के ऊपर सुनहरे रंग में शानदार चांद लगाया गया है। कहा जाता है कि इस घड़ी की टिक टिक की आवाज पूरे शहर में सुनाई देती है। मक्का एक ऐसा शहर है जहां हर मुस्लिम जाना चाहता है, लेकिन इस साल कोरोना की वजह से मक्का की हज यात्रा को भी रोक दिया गया था।